Hello, students. Welcome to the class 9th in a civics class. Myself, Mrs. Rama Babri, I'll be teaching you civics. Our topic is constitutional design. Subtopic will be Constituent Assembly. Constituent Assembly. Fine? Very interesting topic, very thrilling topic. Okay? So let us begin with the subtopic, the Constituent Assembly. Now, students, look at your screen. Who then were the makers of the Indian Constitution? जब इतिहास के पन्नों को पलटो और देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का जो संविधान बना, तो वो कौन लोग थे, कब, कैसे हुआ, कौन थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे हिंदुस्तान के संविधान को बनाने वाले, भारतीय संविधान को बनाने वाले। और फिर जो हम एक सब टॉपिक लेके अब चल रहे हैं, ठीक है, एकदम बहुत अलर्ट होकर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके अपने देश के संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपका सब टॉपिक है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब क्या है? फाइन, इसका मतलब क्या है? हु देन वेयर द मेकर्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन थे, किसने बनाया? ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल दे कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? इट मीन्स द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स called the Constitution was done by an assembly elected representatives called Constituent Assembly. शायद समझ में ना आया हो, लेकिन डेफिनेशन यही है। हम आपको बताते हैं कि इसमें जैसे लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड किसने बनाया, कैसे बनाया? इट वॉज डन बाय असेंबली, एक असेंबली ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है। और वो कौन लोग थे? वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्हें हमने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ये इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 1946 जुलाई में एक ग्रुप बना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। फाइन। और पहली मीटिंग, इनकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। Now let us know about the elected representative. ये elected representatives कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ से? उस टाइम तो मतलब क्या इलेक्शंस होते थे? क्या होते थे? एक प्रश्न है, आपको ज़रूर सोचना चाहिए इसके बारे में। हाँ, होते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों के टाइम में 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शंस होते थे, ठीक है, 1%, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जिनको राइट टू वोट था। ब्रिटिशर्स ने बहुत कम लोगों को राइट टू वोट दिया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक इलेक्शन जो हुआ करते थे, और वो डिफरेंट प्रोविंसेस, जैसे ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर जितने भी एरियाज़ आ रहे थे, ठीक है, जितने भी प्रोविंसेस थे, वहाँ से जो भी इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस जो है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए, वहाँ से लोगों को चुन के द एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को, हाईली लर्नेड पर्सनालिटीज़ को वहाँ से उन्होंने चूज़ करके, इलेक्ट करके,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा और उन्हीं लोगों ने बनाया फिर। ठीक है। द इलेक्शन to the Constituent Assembly for 296 seats. 296 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था, assigned to the British Indian provinces, were completed by August 1946. 1946 तक ये काम कंप्लीट हुआ। और इस इलेक्शन में, इस इलेक्टेड बॉडी में इनडायरेक्ट इलेक्शन था ये, क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शन जो होते थे वहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शंस हुआ करते थे, वहाँ से चूज़ करके, वहाँ से इलेक्ट करके वहाँ से जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोगों को भेजा गया। और बहुत हाईली लर्नड लोग थे ये लोग। ठीक है। और कांग्रेस 208 200 सीट उन्होंने जीती, और मुस्लिम लीग्स ने 73 सीट्स को जीता। फाइन। आफ्टर दिस इलेक्शन, ये इलेक्शन हुआ। ठीक है। और ये जब इलेक्शन हुआ तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कि नहीं बनी? ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश इंडिया जो था, इंडिया में ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ राज कर रहे थे, वहाँ पे जहाँ इलेक्शंस होता था, वहाँ इंडियंस को भी चांस दिया जाता था कि वो एज ए कैंडिडेट खड़े हों, और वहाँ से जो इलेक्ट हो करके वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब कि वर्कआउट करते थे, वहीं से जो है एमिनेंट फिगर्स को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्ट करके वहीं से उनको भेजा गया था। फाइन। सो द ड्राफ्टिंग, आई एम रिपीटिंग इट, द ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, द ड्राफ्टिंग कमेटी यहीं से बनती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ही जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ पे एक ड्राफ्टिंग कमेटी फिर बाद में बनाई गई। ठीक है। अभी तक तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि उनका इलेक्शन जो है वो किस तरह से हुआ, उनको किस तरह से सामने लाया गया, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बन के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्यों पहुँचे थे? इसलिए कि वो हमारे देश का संविधान बनाए। आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू। The drafting of the documents called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Till here, I think the things are clear to you. Fine. Now, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने लोग थे, ठीक है, उनका काम क्या था कि वो देश का संविधान बनाए। देखो, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, 46 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन पहले ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंडअप हो चुकी थी। किस लिए? टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड इन December 46। अब सेकेंड पॉइंट आप इसमें देखिए, बिफोर द पार्टीशन 389 members were in the Constituent Assembly. अब मेंबर्स तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए, सारे आ गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। आफ्टर द इलेक्शन, द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द कांग्रेस। अभी तक तो ये नहीं था कि अलग अलग हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है। अभी तो हिंदुस्तान के लिए ही बन रहा था, हिंदुस्तान के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसीलिए बनाई गई थी। आर यू गेटिंग मी? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज, व्हाट फॉर इट वॉज मेड? टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। लेकिन जब ये इसकी शुरुआत हुई तो अंदर ही अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद कांग्रेस। एक पॉलिटिकल, इंटरनली पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। पॉलिटिकल सिचुएशन गॉट डिटेरियोरेटेड।
हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो है एक तनाव हो गया। क्यों हुआ? Muslim League demanded a separate constituent assembly for Muslims in India. अब ये देखो यहाँ बात जो है यहाँ बिगड़ रही है। देखिए बहुत अ, एकदम से बेड ऑफ रोजेस नहीं था, ये फुल ऑफ कांटों का रास्ता था ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। आप देखिए एकदम अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुकी थी, काम शुरू हो गया, और बीच में हिंदू मुसलमान का झगड़ा जो है मुस्लिम लीग ने डाल दिया कि भाई हमें जो क्या चाहिए, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, और वो भी सिर्फ मुसलमानों के लिए। है ना अजीब सी बात? अब एक तनाव हुआ बाहर, खूब मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू मुस्लिम्स राइट्स भी हुए। नाउ देयर वाज अ डिवीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत दर्दनाक कहानी है कि हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ। बहुत लंबा चौड़ा एरिया था हिंदुस्तान का। आज जो पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, पार्ट ऑफ अ कंट्री था वो। Now there was a division of our country in two parts, India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. अब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी हुई थी, ठीक है, कितने मेंबर्स थे? 389 389 389 मेंबर्स थे। स्प्लिट जब हुआ, जब अलगाव हुआ, सेपरेट हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी जो है वो अलग अलग हो गई, अलग हो गई। ठीक है, अब इस अलग होने में क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान के जो भारत के संविधान लिखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स बचे, वो कितने बचे? 299। आफ्टर द स्प्लिट ओनली 299 members were left in the constituent assembly. The first meeting of Constituent Assembly was held in 1946 December. Till now, the country was not divided, and the Constituent Assembly started making the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और बीच में तनाव की घड़ी आई और हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो गए। बिफोर पार्टीशन 389 मेंबर्स हुआ करते थे। स्प्लिट होने के बाद, अलगाव होने के बाद 299 मेंबर्स रह गए। ठीक है, फिर भी दिसंबर 1947 46 में, सॉरी, दिसंबर 1946 Constituent Assembly started making the Constitution. By 26 November 1949 Constitution बन चुका था, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। अभी एडॉप्टेशन कब हुआ एंड द इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ, इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगा। अभी टाइम क्यों लगा? वाई वी वर वेटिंग फॉर 26 जनवरी? वाई नॉट ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949? जब कंप्लीट हो गया तो आप शुरू कर दीजिए उसको। लेकिन वेट करा गया 2 महीने का, क्यों? अब इतिहास के पन्नों में और पीछे चलिए। पहले भी शायद आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, बट आई जस्ट रिव्यू इट फॉर यू। द फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू on 31st December 1929. 1929 31 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर, ठीक है,
कहाँ पे? लाहौर। लाहौर जो आज का मॉडर्न डे का पाकिस्तान है, ठीक है। अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो पहले हमारा ही हिस्सा था, हमारे देश का हिस्सा था। वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया। Now, Congress asked the people of India to observe 26 January as an Independence Day. पूरे हिंदुस्तान में इस आवाज़ को उठाई गई कांग्रेस के थ्रू कि 31 दिसंबर को 1929 को लाहौर में हिंदुस्तान का झंडा जो है वो लहरा दिया गया है। अब 26 जनवरी को हम इस डेट को पूरे हिंदुस्तान में झंडा लहराएंगे और क्या मनाएंगे, किस खुशी में? कि पूर्ण स्वराज हमें मिल गया। पूर्ण स्वराज की एक ये स्ट्रगल था, struggle for freedom. Declaration of the Independence of India was promulgated by the Indian National Congress on 26 January 1930. The flag was hosted publicly across India by Congress, volunteers, and the nationalists and the public. आम जनता ने और देशभक्तों ने, सभी लोगों ने मिलकर के पूरे देश में जो है वो झंडा लहरा दिया। तो इसीलिए 26 जनवरी को रिगार्ड करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए 26 जनवरी को चुना गया। Now on the screen you can see the why should we accept the constitution made by this Constituent Assembly. इस Constituent Assembly ने इतने सालों पहले, 70 साल पहले जो है जो बनाया हुआ था, तो आज हम उसको क्यों एक्सेप्ट करें? आज क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है? 70 साल पहले लोगों का माइंडसेट क्या था, क्या नहीं था, ठीक है। और तो फिर हम अब क्यों एक्सेप्ट करें हम उसको? कुछ चेंजेस होने चाहिए, हाँ, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सोचिए। लेकिन आज तक किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। नो वन क्वेश्चन द लेजिटिमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। अब आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एक बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और खूब बवाल हुआ देश में, और उनको फिर से दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ज़रूरत पड़ गई। फाइन। लेकिन इंडिया में, आप इंडिया की कहानी सुनिए। इन इंडिया क्वेश्चन कभी भी उठा ही नहीं। कितने धर्म, कितनी जाति, कितने भाषा के जानने वाले लोग, कितने प्रांतों में, कितने स्टेट्स में हम लोग बटे हुए हैं। ट्रेडिशंस हमारे अलग अलग हैं, सोच, ओपिनियन सारी अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भी महान लोग थे, ठीक है। और उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि आज तक उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। कहीं कहीं किसी कुछ लोगों ने आवाज़ ज़रूर उठाई, लेकिन अगर लार्जर स्केल में हम देखते हैं, नो लार्जर सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप हैज़ एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। And this is one of the great achievement of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो इतना ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त जो है अचीवमेंट रही है हिंदुस्तान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, और आप देखेंगे स्क्रीन पे, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने मेंबर्स थे वो कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे पीपल को? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली it does not reflect the views of few people। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बना रहे थे सिर्फ उनकी सोच को नहीं दर्शा रहा था, वो बिल्कुल नहीं दर्शा रहा था, ठीक है। एक ब्रॉडर सेंस में आप देखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेस द ब्रॉड कंसेंसस
of its time. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी कि जिनको दोबारा लिखना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को. द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज मेयर पीस ऑफ पेपर फॉर दोज पीपल. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. नो वन एक्चुअली फॉलोड इट. नो वन. कई कंट्रीज में ऐसे हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और लोगों ने फॉलो अप नहीं करा उसको. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफरेंट. Over the last half a century, more than half a century, 70 years हो गया, several groups have questioned of some of the provisions of the constitution, but maximum of the social group and the political parties have ever questioned the legitimacy of the constitution itself. Now, the second reason you'll find the accepting of the constitution is that the constitution assembly represented the people of India. There was no universal adult franchises at that time. ठीक है कि 18 साल या 20 साल 25 साल से ऊपर के लोग जो है वो वोट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था. इनडायरेक्टली जो है चूज होके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से जो इलेक्टेड थे वो वहाँ से जो है भेजे गए थे, इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजे गए थे. और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स आए हुए थे. हर धर्म के हर जाति के लोग थे उसमें. तो उनकी सोच भी वैसी थी और बहुत ही एमिनेंट फिगर्स थे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे. वी गॉट द लीडर्स, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज एंड दे न्यू the problems faced by the Indians during the British rule. Constituent Assembly represented the whole India, I'm telling you. उन्होंने पूरे कंट्री के द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ अ कंट्री. हर क्षेत्र से हर धर्म जाति से जो लोग आए हुए थे उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स पता थी. फाइन. और जो प्रॉब्लम्स पता थी तो उसी के अनुसार उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि किसी ने आज तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में कुछ नहीं कहा. सब लोगों ने बड़े ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट किया हुआ है. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. द पार्टी वॉज लेड India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of the political groups and the opinions. इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ज़्यादा थे, लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये था कि असेंबली में जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनमें सिर्फ कांग्रेस के ही मेंबर्स के अलावा और भी लोग थे. In social terms too, the assembly represented the members from the different languages, groups, caste, classes, religion, and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchises, its composition would not have been very different. इस तरह का अगर इलेक्शन होता आज के टाइम का तो शायद तभी भी इतना अच्छा मतलब नहीं हो पाता. देखो प्रोविंशियल उस अंग्रेज़ों के टाइम में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा गया था. उन्होंने बनाया और कितनी खूबसूरती से बनाया उन्होंने. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड gives sanctity to the constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open, and consensual manner. Fine, systematic form में काम करा. First, some basic principle, कुछ basic principles थे जिसके ऊपर सभी लोग एग्री करें. ठीक है, हर धर्म हर जाति हर क्षेत्र के लोगों ने उसको एग्री करा. फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है, देन द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion. डायरेक्ट नहीं बन गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वही बन गया पेजेस में उठा के लिख दिया, नहीं.
ड्राफ्ट मतलब कि खाका बनाना, ठीक है। हम भी कई बार कोई चीज़ें प्लान आउट करते हैं, घर में भी कोई फंक्शन होता है या स्कूल में भी कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, पहले हम प्लान आउट करते हैं कि कौन से पीरियड में होगा, कौन से टाइम में होगा, कौन से डेट को होगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या इसमें कितने मेंबर्स होंगे, कितने पैसे लगेंगे। तो हम एक प्लान आउट करते हैं ना, एक खाका बनाते हैं, तो ड्राफ्ट करते हैं हम उस प्लानिंग को। तो पहले अंबेडकर साहब ने भी यही काम किया, ठीक है। सब उनके साथ जितने मेंबर्स थे उन्होंने काम किया, उन्होंने दे ड्राफ्ट आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर खूब डिस्कशन हुआ अच्छे से, एंड सेवरल राउंड फॉर थ्रू discussion took place on the draft constitutions, clause by clause। उसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिस्कस किया, एकदम से छोड़ा नहीं, ठीक है। एंड मोर देन 2000 amendments were more than 2000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days spread over the 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constitution has been recorded and preserved. It's being recorded and preserved. These are called the Constituent Assembly debates. इसको हम क्या कहते हैं? Constituent Assembly debates. When printed, these debates were the when it was printed, the Constitution की बात कर रहे हैं, Constitution जो print हुआ, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. Every member agreed on the basic principle. ये बहुत बड़ी बात थी, फाइन। ये बहुत बड़ी बात थी कि पहले जो बेसिक प्रिंसिपल्स, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जिस पे सब लोगों का एग्री होना, हर धर्म हर जाति के लोग, अमीर गरीब, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतना लंबा चौड़ा हमारा देश, उसके ऊपर सभी लोग एग्री हुए, ठीक है। एंड आज भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और उस वक्त आज भी जो एक क्वेश्चन मार्क आता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिजर्वेशन के बारे में कई बार बातें होती हैं कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया, फाइन। तो उस समय की क्या वो ज़रूरत थी या नहीं थी, बहुत कुछ सोच समझ के, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, ठीक है। काफ़ी कुछ सोच करके उन्होंने बनाया। हो सकता है कि आज एक कंट्रोवर्शियल, एक डिबेटिंग इशू ज़रूर हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उस वक्त की ये डिमांड थी, बहुत सोच समझ करके बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया। हर एरिया, हर क्षेत्र से लोग आए हुए थे, इसलिए हर किसी के विचारों को भी बहुत अच्छी तरह से लोगों ने एक दूसरे को समझा और उसको रखा भी। बी आर अम्बेडकर साहब, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, फाइन। एंड बहुत अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। So this was all about the Constituent Assembly. Hope you have got the points. Next will be the guiding values of the Indian Constitution, the next topic. Okay? Fine. Thank you so much for listening. Thank you. Take care of yourself. Thank you.